और विशेष रूप से हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखनी है, ये समझ लेना आप। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सबके चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आज जनक जी ने विचार किया, मैं पिता हूं, इसलिए परिस्थिति अगर प्रतिकूल हो रही है तो मुझे संभालना चाहिए। बेटी को आशीर्वाद दिला दिया, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल गया। 50% समस्या का समाधान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब परशुराम जी ने कहा, बेटी जाओ, मेरा आशीर्वाद है। सीता जी चली गई। जैसे सीता जी ओझल हुई तो फिर दृष्टि धनुष के ऊपर चली गई, क्योंकि खड़े तो वहीं थे, खड़े वहीं। तो एक राजा बोला, बोले तुम सब वास्तव में मौत आ गई है, इसलिए सबका दिमाग खराब हो गया। जब सीता जी से बात कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय जाकर के धनुष के 2 टुकड़े अलग फेंक देते कहीं दूर, तो कम से कम दृष्टि नहीं जाती। क्यों भाई? दृष्टि नहीं जाती तो हो सकता विचार बदल जाता, लेकिन देखा वो पड़े के पड़े रह गए, वहीं पर दृष्टि अड़ी की अड़ी रह गई। वो टुकड़े धनुष के पड़े रह गए, दृष्टि अड़ी की अड़ी रह गई। और जब धनुष को देखते हैं तो फिर बाबा फरसे को देख के राजाओं को देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं, बोलिए धनुष ही पड़ा है। अच्छा, पहले ही से ये काम लड़ने झगड़ने के चक्कर में पड़ गए। अरे जब टूटा था तो पहले धनुष को बहुत दूर कर देते, यहाँ रहता ही नहीं तो ये झंझट ही नहीं रहता। तो तीसरा बोला, क्या हम समझ रहे थे कि ऐसा होगा? हम तो ये समझ रहे थे परशुराम जी तो तपस्या कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहने कौन गया था और बुलाने कौन गया। परशुराम जी को बुलाने कौन गया, कहने कौन गया? याद रखना, धनुष ने ही कहा। किसने कहा? धनुष ने ही कहा। बोलो, जो आवाज हुई है वो धनुष की हुई कि नहीं हुई? किसकी आवाज हुई? धनुष की। धनुष ने ही कहा है, कोई नहीं गया कहने के लिए। और मैं सत्य कहता हूं, धनुष ने ही बुलाया है परशुराम जी को। और धनुष ये जानता था कि मैं टूटूंगा और परशुराम जी आएंगे, क्योंकि दोनों का संबंध भगवान शंकर से। परशुराम जी के गुरुदेव कौन है? भगवान शंकर। और धनुष किसका सेवक है? भगवान शंकर का। तो बोलो, दोनों का संबंध किससे है? भगवान शिव से। दोनों का संबंध शंकर जी से। तो धनुष इस बात को जानता था। परशुराम जी ने कहा, जनक मैं ये पूछना चाहता हूं कि विवाह था? विवाह था, हाँ, लेकिन विवाह में धनुष तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? धनुष से क्या व्यवधान हो रहा था? और कौन ऐसा व्यक्ति आ गया विवाह में जिसने धनुष को तोड़ दिया है? और जनक, पहली बात तो ये थी कि तुम्हारे राज्य में रखा था तो तुम्हारा दायित्व था कि तुम्हें सुरक्षित रखना चाहिए था। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि विवाह में, तुम बेटी का विवाह था, व्यस्त हो गए होगे। कोई ऐसा व्यक्ति आया कि जिसने शरारत कर दी और तोड़ दिया, तो तुम बता तो दो कि किसने तोड़ा। इतना तो बता दो किसने तोड़ा है। और यदि वो नहीं है, कहीं चला गया है, तो वो जगह बता दो, कहां गया, कौन था। अभी अभी मैं वहीं जाऊंगा, वहीं जाऊंगा। जनक जी झूठ तो कह नहीं सकते, झूठ नहीं कह सकते, नहीं तो कह देते कि महाराज फलाने देश का राजा आया था, तोड़ के चला गया, अब आप चले जाओ वहां, तब तक विवाह हो जाता। लेकिन नहीं 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 नहीं, जनक जी ऐसा कह नहीं सकते। अच्छा, राजा लोग तो मूड में हैं कहने के कि थोड़ा बहका दो, बहला दो और बता दो कुछ, लेकिन आने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि गए और मरे, बताने के चांस खत्म। अब जनक जी महाराज कुछ नहीं बोल पा रहे। जनक, मैं तेरा राज्य पलट दूंगा, जहां तक तेरा राज्य है वहां की पृथ्वी पलट दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु राम से, भैया भगवान तो है आपका, लेकिन पृथ्वी पलट रहा है, पृथ्वी पलट रहा है।
राम जी बोले ये काम भगवान का ही होता है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय। वही ये काम तो हम भी करते हैं, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय। वही भ्रकुटी तनी हुई है तो सृष्टि तो पलटेगी, पृथ्वी तो पलटेगी पलटेगी। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय वही। क्यों भ्रकुटी? और परशुराम जी की बोलो भ्रकुटी तनी कि नहीं तनी, जल्दी बोलो। तो कहे कि ये काम तो हम लोगों के लिए सहज है। भगवान ने कहा लक्ष्मण को हम लोगों के लिए ये सहज है। कहे भैया सहज तो है, लेकिन फिर विवाह किस पे होगा? जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो विवाह किस पे होगा? और विवाह होना है ना, अभी तो बहुत कार्य शेष पड़ा है, तो विवाह कैसे होगा जब पृथ्वी पलट जाएगी? राजाओं ने कहा चलो एक तसल्ली है, क्या कि पृथ्वी पलटेगी तो हम लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, बाकी सब मरेंगे। भाई पृथ्वी पलटेगी तो सब ही मरेंगे, वो तो चलो कम से कम हम मरे तो सब तो मरे, कोई बचेगा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्यों होते हैं कि नहीं होते, यही सोचते रहते हैं कि हम अगर परेशान हैं तो सब परेशान हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारी जो कंडीशन है परेशानी की, सबके जीवन में परेशानी आ जाए, गलत मानसिकता है। परशुराम जी ने कहा कि जहां तक तेरा राज्य है मैं वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। जनक मुझे ये बताओ धनुष किसने तोड़ा है? अब दृष्टि गई राजाओं पर। जैसे ही राजाओं पर दृष्टि गई तो परशुराम जी ने कहा अच्छा राजाओं, सभा में जितने लोग बैठे हैं वो सब सुन लें, और राजाओं तुम खास तौर से सुनो कान खोल कर। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही कहूंगा 3, और जिसने भी धनुष तोड़ा है वो आ जाए मेरे सामने, नहीं तो मेरा फरसा चलना शुरू हो जाएगा। 3 तक गिनती गिनूंगा। विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम को अगर डायरेक्ट कहते हैं कि तुम चले जाओ तो ठीक नहीं रहेगा, राम को प्रणाम के बहाने ले जाते हैं, है नहीं? तो अच्छा ये भी सोचा विश्वामित्र जी ने कि अगर गिनती पूरी हो गई 1 2 3 तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बाद में जाने में सार नहीं, इसलिए 1 न कह पावे इसके पहले ही पहुंच जाए। तो जैसे ही कहा कि हम 3 तक गिनती गिनेंगे, बस ऐसा कह ही रहे थे, इतने में विश्वामित्र जी आए और जैसे ही मिलने लगे तो परशुराम जी ने कहा अच्छा अच्छा आइए 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 आइए। अब आकर्षण हो गया ना विश्वामित्र जी के प्रति, थोड़ा सा भाव बदल गया। और जैसे ही विश्वामित्र और परशुराम जी मिलने लगे तो जिस हाथ में फरसा था, अब परशुराम जी महाराज को हृदय से लगा लिया, विश्वामित्र जी ने लगा लिया ना हृदय से। अच्छा हृदय से लगाया तो दोनों हाथ पीछे चले गए। अब फरसा जिस हाथ में था तो उस हाथ को भी पकड़ लिया विश्वामित्र जी ने, और फिर राम जी से कहा गोल्डन चांस से जल्दी प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, अभी तो हम मिल रहे हैं, खतरा अभी दूर है, खतरे से दूर है अभी माहौल, इसलिए जल्दी जल्दी प्रणाम करो। जैसे ही भगवान श्री राम पद सरोज मेले दो भाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई। जैसे ही प्रणाम किया राम जी ने, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, तो परशुराम जी की निगाह राम जी पर गई, और जैसे राम जी को देखा परशुराम जी ने हाथ ढीले हो गए, हाथ ढीले। राजाओं ने कहा गजब हो गया, परशुराम जी के हाथ ढीले हो गए राम को देखकर। परशुराम को देखकर हम लोगों के हाथ ढीले हुए थे, और राम को देखकर परशुराम जी के हाथ ढीले हो गए। इसका मतलब है कि ये राजकुमार देखने में लगता है, लेकिन ये सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। तो दूसरा बोला विरोध नहीं करना चाहिए था, तो कम से कम किसी के बहाने बच जाते, लेकिन विरोध पहले ही कर बैठे। तो विरोध नहीं करना चाहिए था अगर समझते थे। कहा मौत आ गई तो क्या किया जाए, मौत आ गई तो क्या किया जाए। जैसे ही परशुराम जी ने राम को देखा तो राम ही चिते रहे थक लोचन, राम ही चिते रहे थक लोचन।
मोचन, राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चितय रहे थक लोचन। जैसे ही राम जी को सामने देखा तो टकटकी निगाह से राम को देखते रहे, आंखों में आंसू आते गए और देख रहे हैं रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। रूप अपार, देखो एक बात आपको बताएं, इसमें विशेषता है चौपाई में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, महत्वपूर्ण बात है। रूप अपार मार मद मोचन, विशेषता क्या है इस चौपाई की? विशेषता यह है कि ब्रह्मचारी हैं परशुराम जी, और ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित हो रहा है। रूप अपार मार मद मोचन, और रामय चितय रहे थक लोचन। अब कल्पना करिए, ब्रह्मचारी का रूप के प्रति आकर्षण नहीं होता है, यह विशेषता है। ब्रह्मचारी का रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं, और यदि ब्रह्मचारी का रूप के प्रति आकर्षण हो जाएगा तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। टिप्पणी शुरू, प्रश्न चिन्ह लगेगा। सीधी सी बात यह है, परशुराम नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इनके समान तो कोई ब्रह्मचारी है ही नहीं। एक और परशुराम जी, दूसरी ओर हनुमान जी। क्यों भाई? एक शंकर जी का शिष्य है तो एक स्वयं शंकर ही है। रुद्रदे तजने व शंकर भय हनुमान। बोलो भाई। हनुमान जी भी जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, परशुराम जी भी जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। दोनों जितेंद्रिय हैं, दोनों तेजस्वी हैं। आज देख रहे हैं राम को, दृष्टि राम पर ही टिक गई। रूप अपार मार मद मोचन, ऐसा रूप मैंने अभी तक देखा नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी परशुराम, तू रूप पर आकर्षित हो रहा है तो तेरी साधना में विक्षेप तो नहीं आ रहा है? तेरी तपस्या को चैलेंज देने वाला कामदेव भी नहीं है, तेरी तपस्या को चैलेंज देने वाला इंद्र नहीं है। नहीं तो इंद्र जो है अनंत अप्सराओं को भेजता है, तपस्या भंग हो जाए। लेकिन महिंद्राचल पर्वत पर तू तपस्या कर रहा था, कामदेव की हिम्मत नहीं पड़ी, इंद्र की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन आज तू रूप पर आकर्षित हो रहा है, स्वयं आया है जनकपुर में, एक राजकुमार के रूप को देख करके आकर्षित हो रहा है। तो रूप के प्रति आकर्षित होना, इस पर विचार करना पड़ेगा परशुराम तुझे। फिर आंख बंद हो गई। थोड़ी देर में आंख खुली, कहा मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, सफल हो गई। अब राजा सब सुन रहे हैं, राजा सब सुन रहे हैं। परशुराम ने कहा कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। परशुराम, जिसको प्राप्त करने के लिए तू तप कर रहा था, आज उसका दर्शन हो गया तुझे। ये सामने वही खड़ा हुआ है। ये लौकिक रूप नहीं है, अलौकिक रूप है। सांसारिक रूप पर तू आकर्षित नहीं हो सकता है, सांसारिक रूप पर तू आकर्षित नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लौकिक रूप होता है, उस रूप में वासना होती है। लेकिन ये अलौकिक रूप है, इस रूप में तो उपासना का दिग्दर्शन हो रहा है। इसलिए परशुराम, तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, आज तेरी साधना सफल हो गई, आज तुझे दर्शन मिल गया। आंखों में आंसू हैं।
बार बार राम को देख रहे। राम ही चितई रहे थक लोचन, थक लोचन लिखा है या रूप अपार मार मद मोचन। लेकिन राम जी को तो विस्तार कराना था ना, तो विश्वामित्र जी महाराज के पीछे हो गए, क्योंकि बाबा अब तो इसी चक्कर में पड़े रहे तो आगे कुछ होगा ही नहीं, है नहीं, हम ही को देखते रहेंगे। तो तुरंत जो है गुरुदेव के पीछे हुए, और जैसे गुरुदेव के पीछे हुए तो धनुष फिर दिखाई दे गया, फिर धनुष दिखाई देगी। राजाओं ने कहा दोबारा चांस फिर मिला था। जब बार बार राजकुमार को देख रहे थे, पहले तो सीता जी को देखा, फिर राम जी को देखा, सीताराम दोनों को देखा तो अपने आप को धन्य माना परशुराम जी ने। तो राजाओं ने कहा अभी भी चांस था, देखो कितना बढ़िया चांस था, इस धनुष को ओझल कर ही देना चाहिए था, इसको दूर फेंक देना चाहिए था। लेकिन सबकी मति मारी गई। फिर धनुष को देखा, और धनुष को देख करके फिर कहा जनक तू बताता क्यों नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा, वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। एक राजाओं सावधान, जितने सभा में बैठे सब सावधान हो जाएं। एक दो, राजाओं ने गर्दन नीची कर ली कि वो तो अब फरसा चलना ही चलना है, तीसरे पर वो तो कन्फर्म ही है, कोई समझाए कौन। तीन, जैसे ही कहा तीन, सबकी आंखें बंद हैं कि क्रमशः आएगा वो तो फरसा। बस जैसे कहा तीन, राम जी सामने आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के भगवान राम खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए जैसे कहा तीन। अच्छा, राम जी जानते थे कि बाबा जी का मूड है, परशुराम जी महाराज जैसे कहेंगे तीन तो फरसा शुरू कर देंगे, उन्हें कौन रोकने वाला है। और कह चुके हैं कि जैसे कहूंगा तीन तो फरसा चालू, कहा तीन, राम जी आगे आ गए। अब परशुराम जी ने फिर देखा राम को, कहे अरे ये तो वही आ गया सामने जिसके रूप पर मैं बलिहार था, जिसमें अलौकिकता का दर्शन हो रहा है, वही है ये, जिसको देख करके मैं अपनी तपस्या को पूर्ण मान रहा था, वही है ये। अब परशुराम जी महाराज जो फरसा को हाथ में लिए थे वो हाथ ही नीचे आ गया, नीचे आ गया हाथ। अब राजाओं ने सोचा कि फरसा तो चल ही नहीं रहा है, आंख बंद थी सबकी, फरसा चल नहीं रहा है। अरे कहा चलने वाला होगा, चल रहा होगा, हमारे पास आएगा। कहा नहीं, फरसा चला होता तो कम से कम आवाज तो सुनाई देती है, चिकिच कुछ तो। क्यों भाई, जिसके ऊपर चलता वो तो थोड़ा बहुत तो बोलता ही बोलता, लेकिन सुनसान सन्नाटा छाया है, देखो तो मामला क्या है। और जैसे ही आंख खोल करके देखा तो परशुराम जी का हाथ नीचे है, वो फरसा नीचे, हाथ नीचे, फरसा नीचे। राजाओं ने कहा बच गए, जिसने धनुष तोड़ा वो सामने आ गया है, बस अब पूरा का पूरा मामला रफा दफा हो गया, अब हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तोड़ने वाला सामने आ गया है। परशुराम जी ने कहा तुम धनुष नहीं तोड़ सकते हो, तुम नहीं तोड़ सकते हो धनुष, तुम्हारा व्यक्तित्व जोड़ने वाला है। तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा लग रहा है? जोड़ने वाला है। तुम्हारा दर्शन एक बार जो कर ले, वर्षों की दूरियां समाप्त हो जाएंगी उसकी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बोलो। भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य जिसे मिल जाता है, दूरियां दर्शन से समाप्त हो जाती हैं। नहीं नहीं, तुम धनुष नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन शायद तुम इसलिए मेरे सामने आ गए हो कि ये बताना चाहते हो कि अमुक ने धनुष तोड़ा है, तो बताओ जल्दी किसने धनुष तोड़ा है। राजाओं ने कहा मोड़ ले रहा है प्रसंग। क्यों भाई, मोड़ आ रही है इसमें? जैसे तैसे समझा था कि अब तो कन्फर्म है कि धनुष तोड़ने वाला सामने आ गया, लेकिन अब बात ऐसी कह दी कि स्थिति बदल रही है। नाम बताओ किसने तोड़ा। राम जी कहते हैं सुनिए महाराज, नाथ संबोधन
भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा। हुई है कोई एक दास तुम्हारा, हुई है कोई दास तुम्हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, इन सब में कोई एक दास होगा। राजाओं ने कहा क्लियर नहीं बोला कि मैं दास हूं, मैंने तोड़ा है। ये कह रहा हुई है कोई एक दास, कोई एक दास ही होगा इनमें। अब पता नहीं किसको दास मान बैठे, उसी के फरता दे दे में मूड की बात है। ये क्यों नहीं कहता क्लियर कि मैंने तोड़ा, मैं ही दास हूं, कोई दास। अच्छा चौपाई यही है कि नहीं? परशुराम लक्ष्मण सम्मत चौपाई तो यही, नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। इसमें क्लियर नहीं है, क्लियर है। और परशुराम जी कह भी रहे थे कि उसका नाम बताओ जिसने तोड़ा, तू नहीं तोड़ सकता, उसका नाम बताओ। तो राम जी बोले भी तो ऐसा बोले, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, कोई एक दास ही होगा आपका। परशुराम जी ने कहा नहीं, वो दास नहीं हो सकता है, वो तो शत्रु है मेरा। सेवक वह जो करे शिवकाई, अर करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जहि शिवधन तोड़ा, सहस्त्रबाहु सम सोर पुमोरा। सो बिलगाय बिहाय समाजा, नट मारे जई है सब राजा। वो शत्रु है मेरा, सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान शत्रु है। और ये फरसा उसकी भुजाओं को खंड खंड करेगा जिसने भी धनुष तोड़ा है।